नोएडा में एक अंधेरी और तूफानी रात थी। साल था 2010। हवा में अजीब सी घुटन थी। कुछ अजीब होने वाला था। तेज हवा संकरी गलियों से होकर बह रही थी। पेड़ झुक रहे थे। नोएडा दिल्ली के पास का एक शहर हमेशा रौनक से भरा रहता था, लेकिन आज रात नहीं। सड़कें सुनसान थीं। कुत्ते कोनों में दुबके हुए थे, भौंक रहे थे। यहां तक कि हमेशा शोर मचाने वाला ट्रैफिक भी शांत हो गया था। एक छोटे से अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में लाइटें टिमटिमा रही थीं। बिजली गुल हो रही थी, लेकिन एक खिड़की में रोशनी थी। ये खिड़की गुलशन की थी, जो हमारी कहानी का हीरो है। गुलशन कोई आम आदमी नहीं था। वह बहुत जिज्ञासु था। हमेशा अपनी नाक वहां घुसेड़ता जहां उसे नहीं चाहिए। वह 6 महीने पहले ही नोएडा आया था, कॉलेज से फ्रेश, सपनों और महत्वाकांक्षाओं से भरा हुआ। वह पास के एक टेक पार्क में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम करता था, लेकिन उसका असली जुनून रहस्यों को सुलझाना था। हर वीकेंड पर गुलशन ट्रू क्राइम पॉडकास्ट सुनता रहता। वह डिटेक्टिव शो देखता रहता। वह खुद को एक शौकिया जासूस भी समझता था। गुलशन एक छोटे से एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट में रहता था। वह अपने रूममेट रजत के साथ रहता था। रजत गुलशन से बिल्कुल अलग था। यह सब उस मनहूस रात को शुरू हुआ। गुलशन देर रात तक जाग रहा था, एक कोडिंग प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। उसने अपनी थकी हुई आंखों को फैलाते हुए खिड़की से बाहर देखा। तभी उसने उसे देखा। पड़ोसी की छत पर एक परछाई। वह झुकी हुई थी। उसकी आकृति लगभग अमानवीय थी। गुलशन ने अपनी आंखें मस लीं। जब उसने फिर से देखा तो वह आकृति गायब हो चुकी थी। जरूर मेरा वहम होगा, उसने बुदबुदाया, लेकिन उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अगली सुबह गुलशन ने खुद को यकीन दिलाया कि यह सिर्फ रोशनी का खेल था, लेकिन अजीबोगरीब घटनाएं होती रहीं। और फिर वह लॉटरी टिकट था। गुलशन को वह एक सुबह अपनी बालकनी में मिला। उस रात गुलशन को नींद नहीं आई। वह करवटें बदलता रहा। उसका दिमाग अलग अलग बातें सोच रहा था। सुबह के 2 बजे उसने रजत को हिलते हुए सुना। गुलशन, रजत, तुम जाग रहे हो? रजत, हाँ, नींद नहीं आ रही। गुलशन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। गुलशन ने पिछले दिन की घटनाओं के बारे में बताया। परछाई वाली आकृति, हिलती हुई चीजें, जला हुआ लॉटरी टिकट। हर शब्द के साथ रजत की आंखें चौड़ी होती गईं। रजत, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम कुछ सोच नहीं रहे हो? तभी अपार्टमेंट में एक जोरदार आवाज गूंजी। दोनों आदमी उछल पड़े। रजत, वह क्या था? गुलशन ने अपना सिर हिलाया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वे चुपचाप बैठे रहे, कोई और आवाज सुनने की कोशिश कर रहे थे। गुलशन, हमें पता लगाना होगा। रजत, क्या तुम पागल हो? क्या तुमने कोई हॉरर फिल्म नहीं देखी है? गुलशन, अगर हम इसका पता नहीं लगाएंगे तो हमें कभी चैन नहीं मिलेगा। अनिच्छा से रजत मान गया। अगले दिन गुलशन और रजत ने अपनी जांच शुरू कर दी। उन्होंने अपने पड़ोसियों से इमारत के इतिहास के बारे में पूछताछ करके शुरुआत की। ज्यादातर ने अनसुना कर दिया, लेकिन एक बुजुर्ग महिला श्रीमती शर्मा के पास एक अलग कहानी थी। जब उन्होंने परछाई वाली आकृति का जिक्र किया तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। मिसेस शर्मा, क्या तुमने भी उसे देखा है? उसने फुसफुसाते हुए कहा। चाय और बिस्कुट के साथ उसने उन्हें एक खौफनाक कहानी सुनाई। दशकों पहले इमारत में एक अमीर परिवार रहता था। उनका एक नौकर था जिसका नाम सतेंद्र था। वह मेहनती और वफादार था, लेकिन परिवार ने उसके साथ बुरा सलूक किया। एक दिन सतेंद्र गायब हो गया। अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल गईं। तब से इमारत में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। गुलशन और रजत ने एक दूसरे को देखा। इस नई जानकारी से लैस होकर गुलशन और रजत ने और गहराई से जानकारी हासिल करने का फैसला किया। वे जानते थे कि सतेंद्र की कहानी में कुछ ऐसा था जो अब तक अनकहा रह गया था। उन्होंने सतेंद्र या अमीर परिवार के बारे में कोई भी जानकारी ढूंढने के लिए ऑनलाइन घंटों रिसर्च की। वे हर छोटे सुराग को ध्यान से देख रहे थे, हर विवरण को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उनकी खोज ने उन्हें पुराने अखबारों के अभिलेखागार तक पहुंचाया। वे पन्ने पलटते गए, हर खबर को ध्यान से पढ़ते गए। 1985 के एक अखबार के क्लासिफाइड सेक्शन में दबे हुए उन्हें कुछ खौफनाक मिला। यह एक ऐसा रहस्य था जो अब तक छुपा हुआ था। यह सतेंद्र के लिए एक गुमशुदगी की रिपोर्ट थी। रिपोर्ट में दिए गए विवरण ने उन्हें चौंका दिया। विवरण श्रीमती शर्मा की कहानी से बिल्कुल मेल खाता था। यह एक अजीब संयोग नहीं हो सकता था, लेकिन और भी बहुत कुछ था। जैसे जैसे वे और पढ़ते गए, उन्हें और भी रहस्यमयी बातें पता चलती गईं। रिपोर्ट में एक मूल्यवान घड़ी का उल्लेख किया गया था जो सतेंद्र के साथ गायब हो गई थी। यह घड़ी एक महत्वपूर्ण सुराग हो सकती थी, एक पारिवारिक विरासत जिसकी कीमत लाखों रुपए थी। यह घड़ी उस विरासत का हिस्सा थी। क्या होगा अगर सतेंद्र भागा नहीं था? गुलशन ने सोचा। क्या होगा अगर उसके साथ कुछ और हुआ था? क्या होगा अगर उसने लॉटरी जीती थी और जाने की योजना बना रहा था? रजत ने धीरे से सिर हिलाया। बात समझ गया। यह एक संभावित कारण हो सकता था और परिवार को पता चल गया। यह एक बड़ा रहस्य था जो अब खुलने वाला था। तभी उनके अपार्टमेंट की बत्तियां टिमटिमा गई। यह एक अजीब संकेत था।
सभी खिड़कियां बंद होने के बावजूद कमरे में ठंडी हवा चलने लगी। यह एक असामान्य घटना थी। गुलशन और रजत ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। वे समझ गए थे कि कुछ गड़बड़ है। वे दोनों जानते थे कि इसका क्या मतलब है। यह एक स्पष्ट संकेत था। सतेंद्र का भूत वहां था, सुन रहा था। यह एक ऐसा रहस्य था जो अब तक अनसुलझा था, लेकिन अब सब कुछ साफ हो रहा था। उस रात गुलशन और रजत ने खुद को तैयार किया। वे जानते थे कि यह रात कुछ अलग होने वाली थी। उन्होंने अपार्टमेंट के चारों ओर मोमबत्तियां जलाकर एक डरावना माहौल बनाया। हर कोने में अंधेरा और रहस्य छिपा हुआ था। गुलशन ने पढ़ा था कि आत्माएं प्रकाश की ओर आकर्षित होती हैं। यह जानकारी उनके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती थी। वे इंतजार करते हुए लिविंग रूम में बैठ गए। दोनों के दिलों में एक अजीब सी बेचैनी थी। घड़ी की टिक टिक की आवाज सन्नाटे में गूंज रही थी। हर टिक उन्हें और भी बेचैन कर रही थी। मिनट घंटों की तरह लग रहे थे। अचानक तापमान गिर गया। यह संकेत था कि कुछ असामान्य होने वाला था। मोमबत्ती की लौ हिंसक रूप से टिमटिमा गई। यह एक और संकेत था कि वे अकेले नहीं थे। और वहां कमरे के कोने में एक परछाई वाली आकृति दिखाई देने लगी। यह दृश्य उनके दिलों की धड़कन को और तेज कर गया। यह वही झुकी हुई आकृति थी जिसे गुलशन ने छत पर देखा था। रजत चीख पड़ा। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। गुलशन का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने खुद को शांत रखने के लिए मजबूर किया। उसे पता था कि डर से कुछ हासिल नहीं होगा। गुलशन, सतेंद्र, उसने पुकारा। उसकी आवाज कांप रही थी। यह नाम उनके लिए बहुत मायने रखता था। आकृति उनकी ओर मुड़ गई। उसकी हरकतें धीमी और भयानक थीं। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था। यह दर्द उनके दिलों को छू गया। गुलशन, हम जानते हैं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। यह वाक्य उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। हम मदद करना चाहते हैं। यह उनकी सच्ची भावना थी। सतेंद्र का भूत करीब आया। उसकी आकृति और स्पष्ट होती गई। यह एक निर्णायक क्षण था। गुलशन और रजत ने डर के मारे सतेंद्र की कहानी सुनी। भूत का दर्द स्पष्ट था, जो कमरे को एक भारी उदासी से भर रहा था। जब सतेंद्र ने बोलना समाप्त किया तो एक भयानक सन्नाटा छा गया। गुलशन जानता था कि उन्हें कुछ करना होगा। वे इस अन्याय को ऐसे ही नहीं रहने दे सकते थे। गुलशन, हम इसे ठीक करेंगे, उसने वादा किया। उसकी आवाज अब मजबूत थी। रजत ने अपने डर पर काबू पाते हुए सहमति में सिर हिलाया। उनके पास एक योजना थी। वे अपने पास मौजूद जानकारी के साथ पुलिस के पास जाएंगे। पुरानी अखबार की क्लिपिंग, श्रीमती शर्मा की गवाही और उनके अपने अनुभव। सतेंद्र, धन्यवाद। आत्मा फुसफुसाई। उसकी आकृति फीकी पड़ने लगी। जैसे ही यह गायब हुआ, अपार्टमेंट में शांति का एहसास भर गया। गुलशन और रजत दोनों ने इसे महसूस किया। उन्होंने एक पीड़ित आत्मा को शांति पाने में मदद की थी। अगले दिन वे पुलिस के पास गए। उसके बाद के हफ्तों में गुलशन और रजत के लिए जीवन धीरे धीरे सामान्य हो गया। वे अपने रोजमर्रा के कामों में वापस लौट आए, लेकिन उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी बनी रही। उनके अपार्टमेंट में भयानक घटनाएं बंद हो गईं। अब कोई अजीब आवाजें नहीं आती थीं और न ही कोई अनजानी परछाइयां दिखाई देती थीं। कोई और चीजें नहीं हिलती थीं, कोई और ठंडे स्थान नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ सामान्य हो गया हो, लेकिन उनके दिलों में एक अजीब सी हलचल थी। लेकिन उनकी अलौकिक मुलाकात की यादें ताजा रही। वे अक्सर उन घटनाओं के बारे में सोचते और चर्चा करते थे। इसने उन दोनों को बहुत बदल दिया था। उनके जीवन के प्रति दृष्टिकोण में एक गहरी परिवर्तन आया था। रहस्यों को सुलझाने का गुलशन का जुनून जागृत हो गया था। वह अब हर छोटी से छोटी बात को भी ध्यान से देखता और समझने की कोशिश करता। उसने एक वास्तविक जीवन के भूत का सामना किया था और दशकों पुराने अपराध को सुलझाने में मदद की थी। यह अनुभव उसके लिए एक अद्वितीय और अविस्मरणीय था। इससे न्याय और जिज्ञासा की शक्ति में उसके विश्वास को और मजबूती मिली। वह अब और भी अधिक दृढ़ निश्चयी हो गया था। दूसरी ओर रजत ने अपने संदेह पर विजय प्राप्त कर ली थी। वह अब अपने विचारों में अधिक स्पष्टता और विश्वास महसूस करता था। वह अब जीवन को अधिक खुले दिमाग से देखता था। इस बात से अवगत था कि इस दुनिया में ऐसी चीजें हैं जो साधारण व्याख्या से परे हैं। यह अनुभव उसके लिए एक नई दृष्टि लेकर आया था। जहां तक जले हुए लॉटरी टिकट का सवाल है, यह एक रहस्य बना रहा। वे दोनों इस बात को लेकर हमेशा उत्सुक रहते थे। क्या यह उन सभी वर्षों पहले का सतेंद्र का जीतने वाला टिकट था, या यह किसी और रहस्य की ओर इशारा कर रहा था, या यह एक संकेत था जो उन्हें सच्चाई को उजागर करने के लिए प्रेरित कर रहा था। यह सवाल उनके मन में हमेशा बना रहा। वे शायद कभी निश्चित रूप से नहीं जान पाएंगे, लेकिन इसने उनके जीवन में एक नई दिशा और उद्देश्य दिया। लेकिन एक बात तो तय थी, उनका जीवन फिर कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। यह अनुभव उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया था। और उस कीमती घड़ी का क्या हुआ जिसका जिक्र पुराने अखबार में था? वह कभी नहीं मिली। यह भी एक रहस्य ही बना रहा। नोएडा की रहस्यमयी लॉटरी और सतेंद्र के भूत की कहानी एक स्थानीय किंवदंती बन गई। लोग इसे सुनते और अपने तरीके से व्याख्या करते।